हेलो व्यूवर्स, मेरी तरफ़ से आप सबको सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद के फ़ज़ल से खैरियत से होंगे। और मैं आप सब की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब मेरी वीडियोस देखते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की तरफ से ये मेरी हौसला अफजाई है। तो आप मेरे चैनल को सबसे ज़्यादा जो है सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं आपके साथ आज एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसकी हेडिंग है कि आपके कितने दोस्त हैं। तो मेरे अजीज़ों, हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त हों जो सोशल मीडिया पर भी हों, और हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा दोस्त हों, और ये भी हो सकता है कि आपके बहुत कम भी दोस्त हों। और हमें ये देखना है कि हमारे कितने सच्चे दोस्त हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं और जिनके साथ हम हर बात शेयर कर सकते हैं, और जो हमारी हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होने वाले बने, और जो हमें कभी भी तन्हा ना छोड़ें। तो आप 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके इस बात पर सोचें, अपने दोस्तों को अपने सामने लेकर आएं कि जितने भी आपके दोस्त हैं, क्या वो सब आपके भरोसे के काबिल हैं कि जिन पर आप आंखें बंद करके एतमाद कर सकते हैं, या उन दोस्तों में खुदावंद भी शामिल है। तो मेरे अजीज़ों, आप सोचें कि क्या जो आपके दोस्त हैं वो आपकी दुख में, आपकी मुसीबत में, क्या आपके आंसू पूंछते हैं? क्या वो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहते हैं? क्या वो आपकी हर ख़ता को खुले दिल से माफ़ करते हैं? क्या वो आपको अच्छे और बुरे में इम्तियाज़ करना बताते हैं? क्या वो आपको सीधी राहों पर चलने का बताते हैं? क्या वो आपको गुमराही में पड़ने से बचाते हैं? क्या वो आपको हर बुरे राहों पर चलने से मना करते हैं? आप प्लीज़ इन बातों पर गौर करें और सोचें, जो आपके दोस्त हैं, क्या उनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं कि जो आपकी तरक्की और बेहतरी का सबब बने। तो मेरे अजीज़ों, आए मैं आज आपको एक ऐसे दोस्त से भी मुतारफ़ करवाती हूँ कि जिनमें ये सारी क्वालिटीज़ हैं, और वो आपका दोस्त बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ मुंतज़िर है कि आपके दिल में ये आरज़ू पैदा हो कि आप उसको अपना दोस्त बनाएं, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। और वो इन इंतज़ार की घड़ियों के लम्हों में आपके लिए क्या सोचता है। तो मेरे अजीज़ों, आए मैं आपको उस दोस्त का बताती हूँ, और वो मेरा और आप सब का दोस्त है खुदावंद यीशु मसीह, जिसने हमारी दोस्ती की कीमत, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, जिसने हमारे लिए सलीब पर अपनी जान दी है, जिसने हमारे लिए अपना खून बहा दिया है। और वो दोस्त दिन रात बड़े तहम्मुल के साथ मुंतज़िर है, हमारा इंतज़ार करता है कि हम कब उसको अपना दोस्त बनाएं और उसकी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, क्योंकि वो हमारा दोस्त खुदावंद यीशु मसीह, जो हमारे लिए बहुत सोचता है, बहुत ख्यालात रखता है, और खुदावंद के ख्यालात बेशबहा हैं। अगर हम उनका मजमुआ करें या हम उनको गिनें तो वो रेत से भी ज़्यादा हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के ख्यालात जो हमारे लिए हैं, वो सब सलामती के हैं, वो सब खुशी के हैं, वो सब खुशहाली के हैं, वो सब हमेशा की ज़िंदगी के हैं। वो ख्यालात हमारी शिफा के लिए है, वो ख्यालात
हमारी बढ़ोतरी के लिए हैं, वो ख्यालात हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए हैं। खुदावंद के बेशबहाव ख्यालात हैं और खुदावंद हमें आसमान की बरकतें और ज़मीन की बरकतें देना चाहता है। और सबसे बढ़कर हमारा खुदावंद हमें नजात बख्शना चाहता है। मेरे अजीज़ों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो गुनाहों से निकलना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई राह नज़र नहीं आ रही। उनको समझ नहीं लगती कि वो कैसे उस गंदी दुनिया से, उस गंदे माहौल से, उन गुनाहों की गलाजत से बाहर निकलें। तो मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह दिन रात अपनी बाहें फैलाए खड़ा है। वो इसीलिए उसने अपनी जान दी है, वो गुनाहगारों के लिए आया। खुदावंद ने कहा, गुनाहगारों को मेरी ज़रूरत है, तंदुरुस्तों को नहीं। गुनाहगारों को तबीब की ज़रूरत है। वो हमें बचाना चाहता है। उसने इसीलिए अपना खून बहाया कि वो हमारे गुनाहों भरी ज़िंदगी, गंदगी, गलाजत को अपने पाक लहू से धोकर हमें पाक और साफ़ कर दे। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको दावत आम देती हूँ कि आप अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाएं। खुदावंद यीशु मसीह को दोस्त बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप सच्चे दिल से खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं, पूरे दिल से खुदावंद के कदमों में बैठें, अपना दिल अपने खुदावंद के आगे खोल दें। अपने गुनाहों का, खताओं का, जिस तरह के भी आपने गुनाह किए हैं, छोटे हैं बड़े हैं, खुदावंद के आगे इकरार करें और खुदावंद यीशु मसीह से माफ़ी मांगें। सच्चे दिल से जब आप इकरार करेंगे और आप खुदावंद से माफ़ी मांगेंगे तो खुदावंद आपको माफ़ करेगा। आप खुदावंद को अपना दोस्त बनाएंगे तो खुदावंद आपको अपना दोस्त बना लेगा, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा दोस्त नहीं है जो अपने दोस्तों के लिए अपनी जान दे, लेकिन हमारा प्यारा खुदावंद यीशु मसीह है जिसने हम गुनाहगारों के लिए अपनी जान दी है। उसने हमारे लिए अपनी बड़ी कीमत चुकाई है, उसने हमारी कीमत अदा कर दी है। मेरे अजीज़ों, आप अगर गुनाह में ज़िंदगी गुजारे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि हम कैसे इस दुनिया से बाहर निकलें। सिर्फ़ ज़रूरत है इस बात की, आप खुदावंद यीशु मसीह के पास चले जाएं, इकरार करें, माफ़ी मांगें। खुदावंद अपने लहू से आपको धो देगा, आपको पाक साफ़ कर देगा और आपको जो है उन गुनाहों से आज़ाद करेगा और खुदावंद अपने ख़ानदान में आपको शामिल करेगा। और खुदावंद हमें उन मकानों में लेकर जाना चाहता है जिनका खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था। जब वो आसमान पर जाने लगे तो खुदावंद ने बोला कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। हमारा खुदावंद हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। उसने हमारे लिए बहुत खूबसूरत जगह तैयार की है और ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ सूरज, चाँद, सितारों और इस आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पर खुदा का नूर होगा और खुदा के नूर से हर तरफ रोशनी होगी। हम खुदावंद की रोशनी में चलेंगे और वहाँ पर कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई दर्द, कोई आहो नाला नहीं होगा, कोई मातम नहीं होगा। खुदावंद हमें ऐसी खूबसूरत जगह में लेकर जाना चाहता है और वो है खुदावंद की बादशाही की जगह। हम खुदावंद की बादशाही के लिए अपने आप को खुदावंद के दोस्त बना लें, ताकि हमारा खुदावंद जो हमारा सच्चा दोस्त है, जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सकते हैं, जो काबिल एतबार है, जो हमारे आंसू पूंछेगा, जो हमारे गुनाहों को खुले दिल से माफ़ करेगा, जो हमें सीधी राहों पर चलाएगा, जो हमारी हर घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा, जो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो हर वक्त हमारे साथ रहना चाहता है। तो आएँ हम उसका अपना दोस्त बनाएं। अगर आज तक आपने उसे अपना दोस्त नहीं बनाया तो आज आप अपने खुदावंद को अपना दोस्त बनाएं। और मैं ऐसे तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करती हूँ कि खुदावंद उनके दिल को खोले और वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह ना गुजार दें, वो हलाकत में ही ना पड़े रहें। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ। प्यारे खुदावंद यीशु, मैं ऐसे अजीज़ों के लिए दुआ करती हूँ जो अभी तक गुनाहों में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे ज़िंदा खुदावंद, तो उनके दिलों को तब्दील कर, उनकी सोचों को, ख्यालों को तब्दील कर और प्यारे खुदावंद वो तेरी हजूरी में झुक जाएं और तुझे अपना अज़ली दोस्त बना लें,
क्योंकि खुदावंद तेरा अज़ली मंसूबा यही है कि तू इंसान को अपना दोस्त बनाना चाहता है, और तूने इंसान को पैदा भी इसीलिए ही किया था कि इंसान खुदावंद को अपना दोस्त बनाए और खुदावंद के साथ रहे और खुदावंद के साथ रहे। क्योंकि खुदावंद तू अपने लोगों के साथ दोस्ती रखना चाहता है, तो उनके साथ बैठकर उनसे बातें करना चाहता है। और खुदावंद तो इन लोगों के दिलों को भी तैयार कर कि ये तुझे अपना दोस्त बना लें और तेरे कदमों में बैठकर खुदावंद इनको वो सच्ची खुशी महसूस हो खुदावंद। और खुदावंद ये तेरे साथ बड़ी वफ़ादारी के साथ चलें और खुदावंद इनको वो सारी अपनी बरकतें दे, आसमान के और ज़मीन की बरकतें दे जिनको खुदावंद तूने इनके लिए तैयार किया है। प्यारे खुदावंद तो इन सब लोगों को कसरत की बरकतें दे और इनको खुदावंद तो अपनी हजूरी में, अपनी बादशाही में शामिल कर। हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम में आमीन।